हेलो एंड वेलकम टू योर चैनल एज दे लाइक इट। क्या आप जानते हैं कि रिसेंटली ओलंपिक स्प्रिंटर पीटी उषा और म्यूज़िक कंपोज़र इलैयाराजा को नॉमिनेट किया गया है टू द राज्यसभा इन द कैटेगरी ऑफ एमिनेंट पर्सन्स नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट। ऐसे में एग्ज़ाम के व्यू पॉइंट से ये जानना ज़रूरी हो जाता है कि राज्यसभा में कितने नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं और क्या प्रोसेस होता है इनको नॉमिनेट करने का। तो आइए जानते हैं ये कंप्लीट टॉपिक। राज्यसभा में प्रेसिडेंट द्वारा 12 मेंबर्स को नॉमिनेट किया जाता है फॉर अ 6-ईयर टर्म। ये नॉमिनेशंस किए जाते हैं फॉर द कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स आर्ट्स, लिटरेचर, साइंस एंड सोशल साइंसेज। प्रेसिडेंट को ये राइट दिया गया है अकॉर्डिंग टू द 4th शेड्यूल अंडर आर्टिकल्स 4 एंड आर्टिकल्स 80 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। राज्यसभा की प्रेजेंट स्ट्रेंथ 245 मेंबर्स की है, जिसमें से 233 रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज हैं और 12 उनमें से प्रेसिडेंट नॉमिनेट कर सकते हैं। यहाँ पे ये फैक्ट तो आप सबको पता ही है कि राज्यसभा को डिसॉल्व नहीं किया जा सकता है और 1/3 ऑफ इट्स मेंबर्स रिटायर एवरी सेकेंड ईयर। आइए जानते हैं क्या है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस फॉर द नॉमिनेटेड मेंबर्स। आर्टिकल 80 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है कि प्रेसिडेंट राज्यसभा में 12 मेंबर्स को नॉमिनेट कर सकते हैं और आर्टिकल 80 सब पैराग्राफ 3 में बताया गया है कि ये नॉमिनेटेड मेंबर्स के पास होनी चाहिए स्पेशल नॉलेज या प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इन रिस्पेक्ट ऑफ मैटर्स नेमली लिटरेचर, साइंस, आर्ट एंड सोशल सर्विस। यानी कि 4 ऐसी कैटेगरीज हैं जिनके स्पेशल नॉलेज वाले पर्सन्स को राज्यसभा में नॉमिनेट किया जा सकता है। आइए जानते हैं इन नॉमिनेटेड मेंबर्स की क्या पावर्स और प्रिविलेजेस होती हैं। राज्यसभा के नॉमिनेटेड मेंबर्स एंजॉय करते हैं वो सभी पावर्स और प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज़ जो कि इलेक्टेड मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट के पास होती हैं। ये सभी नॉमिनेटेड मेंबर्स प्रोसीडिंग्स ऑफ द हाउस में भी पार्ट लेते हैं जस्ट लाइक एनी अदर मेंबर। जहाँ तक इन नॉमिनेटेड मेंबर्स के वोटिंग राइट्स की बात है तो ये नॉमिनेटेड मेंबर्स वोट नहीं डाल सकते हैं इन एन इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, लेकिन इनके पास राइट टू वोट होता है इन दी वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस। ये डिफरेंस आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि प्रेसिडेंट के केस में इनको वोटिंग राइट्स नहीं होते हैं, वहीं वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में नॉमिनेटेड मेंबर्स को भी वोटिंग राइट्स होते हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। आर्टिकल 99 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ये नॉमिनेटेड मेंबर्स 6 महीने के अंदर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी कवरेज रिगार्डिंग नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा, जो कि एग्ज़ाम के व्यू पॉइंट से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर ये लेक्चर आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।